हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना। वेलकम मैं आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के सामने ज्वालामुखी के बारे में चर्चा करूंगी। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी होता क्या है। तो देर न करते हुए हम अपने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। जैसे पृथ्वी से जैसे ही लावा धरातल पर आता है तो वह तुरंत एक तरल पदार्थ में होता है और धीरे धीरे उसका जैसे जैसे तापमान कम होता जाता है वह ठोस आकार में होने लगता है, जिसे कि हम सिंडर कहते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा जिसको मैं आपको समझाने जा रही हूँ। देखिए, ये फिगर जो है एक यहाँ से यहाँ तक एक पर्वत टाइप का आपका दिख रहा होगा। ये ज्वालामुखी का हमने एक फिगर बनाया है। जो धरातल, ये हमारा धरातल है और ये उसका एक ऐसे मैंने इसकी पाइप बनाई है। तो देखिए, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है एक पर्वत की जैसे दिख रहा है और ये वाला जो भाग है वो एक पाइप की तरह दिख रहा है। जो ये पाइप की तरह दिख रहा है वो ये हमारी पृथ्वी है और इससे निकल रहा है जो लावा, वो एक पाइप की तरह हमारी पृथ्वी से बाहर निकल रहा है नीचे से। तो वो ज्वालामुखी पाइप है। और ये जो पर्वत की तरह आपको दिख रहा है शंकु के आकार का, वह ज्वालामुखी शंकु है, क्योंकि जब हमारी पृथ्वी से जो लावा निकल रहा है वो एक शंकु के आकार का बनता जाता है। जैसे जैसे हमारा लावा निकलता रहता है वो परत दर परत एक दूसरे पर बैठता रहता है और एक शंकु का रूप धारण कर लेता है। और जब हमारी पृथ्वी से ये जो लावा निकल रहा है यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा टाइप का बन जाता है जो बहुत गहरा होता है, उसको हम क्रेटर कहते हैं। सबसे पहले ज्वालामुखी का जो क्षेत्र माना जाता है वो क्रेटर ही होता है। और उसके ज्वालामुखी के जो भाग होते हैं, यहाँ से आप देख रहे होंगे जो दिख रहा होगा एक पाइप के पास से एक लाइन, वो ज्वालामुखी का छेद होता है जिससे कि वह क्रेटर बाहर निकलता है और जो गड्ढा बड़ा सा बनता है उसको हम क्रेटर बोलते हैं। जब यही ज्वालामुखी से जो भी भाग निकलते हैं, जो भी कंकड़ पत्थर पृथ्वी पर निकलते हैं, वो बड़े आकार में यदि निकलते हैं तो उन्हें ही हम यहाँ पर एरियल बम कहते हैं, ये क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि ये ज्वालामुखी जब हमारी पृथ्वी से निकलती है तो ज्वालामुखी के साथ और कौन कौन से पदार्थ पृथ्वी से बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला होता है गैस तथा जलवाष्प, दूसरा होता है विखंडित पदार्थ, तीसरा होता है लावा। अब पहले पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। पहला जलवाष्प। जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी से बाहर निकलता है, जिसकी मात्रा होती है 60 से 90%। और उसके साथ अन्य गैसें भी पृथ्वी से बाहर निकलती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ये सारी गैसें भी पृथ्वी से जब बाहर निकलती हैं तो सबसे पहले यही गैसें पृथ्वी से बाहर निकलती हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम ज्वालामुखी, ये हमारा मान लीजिए ये ज्वालामुखी है और जैसे ही ये जब यहाँ से जब गर्म लावा जब बाहर निकलता है तो सबसे पहले लिक्विड क्षेत्र को कवर करता है। और जब भी कोई चीज़ लिक्विड क्षेत्र यदि कवर होता है लावा से तो उसका टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जल वाष्प के रूप में, और वाष्प में बहुत ज़्यादा ताकत होती है जिससे कि वह चट्टानों को चीरता हुआ बाहर की ओर निकलता है। तो सबसे अधिक मात्रा में जब पहले से कोई चीज़ निकलती है तो वो होता है जलवाष्प और उसके साथ अन्य गैसें। अब हम बात करेंगे विखंडित पदार्थ के बारे में। विखंडित पदार्थ में होता क्या है, जैसे कि हम जब भी लावा ऐसे पृथ्वी से बाहर निकलता है तो बाहर निकलते समय
इससे बड़े बड़े कण जब पृथ्वी पर बहुत बड़े ऊपर ऊंचाई में बहुत ज़्यादा, यानी एक जगह पे बहुत सारे जगहों पर ऐसे ऐसे बिखर जाते हैं, और जब ऐसा लगता है कि आकाश से पत्थरों की बारिश हो रही है, तो ये बम के आकार के होते हैं। जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो एकदम धमाका सा होता है, जिसे कि हम बम बोलते हैं। ये विखंडित पदार्थ होते हैं। इन्हीं पदार्थों में कुछ और पदार्थ आते हैं, जैसे कि लैपिजी, जिसको कहते हैं मटर के दाने के बराबर इनके टुकड़े होते हैं। स्कोरिया, प्यूनिस, धूल और ब्रेशिया जो होता है वो बम से थोड़ा सा छोटा कण होता है। वो भी मतलब बहुत ही विशाल कण होता है। देखने में तो छोटा लगता है लेकिन उसका प्रभाव बहुत विशाल होता है। और लास्ट में निकलती है राख। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं और वो है लावा। ज्वालामुखी उद्गार के समय पृथ्वी से बहुत से तरल पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिन्हें बोलते हैं मैग्मा। जब यही मैग्मा धरातल के अंदर रहते हैं तो वो चीज़ें जो होते हैं वो मैग्मा कहलाते हैं, और वही जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें हम लावा की संज्ञा देते हैं। थैंक यू।